खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, सबकी सलामती हो। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि हमारा सिलसिला जारी है। तीसरे साल की हमारी स्टडी जारी है। उसके लिए हम खुदावंद के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी तक हमारे इस पे 6 हमारे जो हैं वो क्लासेस हो चुकी हैं और आज 7 नंबर क्लास है। और इसके साथ साथ जो हमारा सिलसिला जारी है कि हमने ये जो पहला पैगाम स्टार्ट किया था वो रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत के ताल्लुक़ से था। इस पर हमारे 2 पैगाम हुए हैं। उसके बाद फिर खुदा का मुंतज़िर होना जो दूसरा हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट के आगे हमारे जो 9 पॉइंट हैं, 9 में से पहला पॉइंट था खुदा का मुंतज़िर होना, दूसरा था खुदा की आवाज़ सुनना, तीसरा खुदा की आवाज़ की फर्माबरदारी करना और चौथा सब्र से बर्दाश्त करना। तो 5वां आज हमारे पास पॉइंट है यूसुफ की ज़िंदगी से सबक सीखना, या यूसुफ की ज़िंदगी से हम आज सीखेंगे। यूँ तो हम यूसुफ की ज़िंदगी से सभी वाकिफ़ हैं, हम सबको यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ आता है, लेकिन तो भी हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल के मुताबिक, और फिर दूसरे नंबर पर जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हो रहा है या होगा, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, आज के इस सबक में कुछ ना कुछ रहनुमाई आज हमें ज़रूर मिलेगी। यूसुफ की ज़िंदगी पर जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहली चीज़ कि ये वाक़या जो है ये पैदाइश की किताब में 37वें बाब से शुरू होता है और ये 49 नंबर बाब तक जाता है। पैदाइश की किताब उसके 37 नंबर बाब से शुरू करके उसके 49 नंबर बाब तक ये या अबवाब तक ये सिलसिला जाता है। ये एक ऐसी ख़ास स्टोरी है पुराने अहदनामा के अंदर कि जो डायरेक्ट हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिंक करती है। ये एक ऐसी स्टोरी है। बाकी भी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिंक करती हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतुब जो हैं वो यीशु मसीह के साथ लिंक करती हैं। तो हर किरदार को जब हम चेक करते हैं, नबियों के ख़ास तौर पर किरदार को, तो नबियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो तस्वीर है या शैडो पिक्चर है वो हमें नज़र आती है। तो आज यूसुफ की ज़िंदगी से भी हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। किसी जगह पर आपको नज़र आएगा कि यूसुफ डायरेक्ट जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और किसी जगह पे आपको ये साये के तौर पर नज़र आएगा। दूसरे साल के अंदर भी हमने यूसुफ की ज़िंदगी पर बहुत कुछ सीखा था। उसमें बड़ी डिटेल के साथ जब हमने तोरा पोर्शन की स्टडी की थी तो उसमें मैंने आपके सामने यूसुफ की ज़िंदगी रखी थी और यूसुफ के बड़े ख़ास पहलू आपके सामने रखे थे। लेकिन आज के जो पैगाम का हिस्सा है, जो आज का जो पैगाम है, इसको हम थोड़ा सा फ़र्क अंदाज से यूसुफ की ज़िंदगी को लेंगे। यूसुफ की ज़िंदगी का कुल मिला के जो खुलासा है वो क्या है। 37वें बाब से स्टार्ट होता है, 49वें बाब तक ये जाता है। तो 37वें बाब से 49वें बाब तक हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको रीड करें, इस पर सारी पर बातें करें। हमारे पास वक्त नहीं है, आज भी वक्त नहीं है। ये 8-10 क्लासेस होंगी, फिर मतलब इसको पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ये बड़ा एक लंबा टास्क है। मैंने कहा हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन खुलासा क्या है यूसुफ की ज़िंदगी का, जो खुलासा है हम उसको लेंगे और उस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। यूसुफ की ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ पहलू हैं। यूसुफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ 3 पहलू हैं। नंबर 1 पर फेंका गया। यूसुफ की ज़िंदगी का पहला पहलू क्या है जी? फेंका गया। और नंबर 2 पर फंसाया गया। नंबर 1 पर फेंका गया, नंबर 2 पर फंसाया गया, नंबर 3 पर बनाया गया। ये 3 पहलू हैं और आज हम इन तीनों पहलुओं से ही यूसुफ की ज़िंदगी से सबक सीखने वाले हैं। नंबर 1 पर क्या है जी? फेंका गया, नंबर 2 पर फंसाया गया और नंबर 3 पर मेरा ख्याल है मुझे बात आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी फिल्म जो वो ऑटोमेटिकली समझ आ चुकी है। मैं सही कह रहा हूँ? नंबर 1 पर फेंका गया, नंबर 2 पर फंसाया गया, नंबर 3 पर बनाया गया। यही एक तरीका हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में आता है। ये जो तरीके है जिससे आज हमने सबक सीखना है, क्योंकि हम रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, हम रहनुमाओं को सिखाना चाहते हैं। रहनुमाओं को हमने 9 बातें सिखाने का ठाना हुआ है।
कि भाई एक रहनुमा को अगर वो मतलब रहनुमाई करना चाहता है, लोगों को लीड करना चाहता है, लोगों के आगे मतलब उनको चलाना चाहता है, तो 3 चीजें उसकी जिंदगी में डेफिनेटली आने वाली हैं या आएंगी। उसे फेंका जाएगा, उसे फंसाया जाएगा और फिर उसे बनाया जाएगा। एक और चीज जो याद रखने वाली है, जब हम जितने भी मतलब अपने घर की बात कर लेते हैं, एक पैगाम में मैंने ये पहले बात कही हुई है कि जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही सारे देखने वाले कहते हैं इसकी आंखें मामे पर, फूफी पर, चाचे पर, माँ पर, बाप पर गई हैं, इसका नाक ऐसा है, इसके कान ऐसे हैं, इसके बाल ऐसे हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी शनाख्त भी बढ़ती जाती है कि ये फलां पर गया है, ये फलां पर गया है, ये बाप पर चला गया, ये माँ पर चला गया है। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता है कि औलाद जो है वो माँ बाप पर जाती है और जानी भी चाहिए। इसी से तो पता चलेगा कि इनके बच्चे हैं। तो अगर जिस्मानी बात करें तो हम जिस्मानी तौर पर अपने माँ बाप पर जाते हैं, या माँ बाप के जो असरात होते हैं, माँ बाप की जो गुफ्तगू होती है, माँ बाप का जो किरदार होता है, उनका जो चलने का अंदाज होता है, बोलने का अंदाज होता है, वो बच्चों में नजर आता है। और फिर लोग दूर से जान लेते हैं कि ये फलां का बेटा या बेटी है। ये एक फितरत के अंदर है। और इसी बात को लेते हुए हम तमाम अंबिया इकराम की बात करेंगे और बिलखुसूस हम यूसुफ की बात करेंगे कि अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम ईमानदार हैं तो हम में अपने जो रूहानी आबा अजदाद हैं उनकी तस्वीर नजर आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगेगा हम अब्राहम की तरह हैं, कभी कभी जिंदगी में ऐसा फील होता है। और वैसे भी हमारे लेक्चर का ये असूल है पैगाम का कि हमने जिस भी स्टोरी को लेना है या जिस भी बंदे को लेना है, कैरेक्टर को लेना है, उसको अपने आप पर अप्लाई करके फिर पैगाम सुनाना है। और ये एक बेहतरीन कुलिया है कि आप किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर लेडीज कोई कलाम सुना रही हैं तो उसका काम है कि रूथ की जिंदगी को पकड़ना और रूथ को अपने ऊपर अप्लाई करना और अपने आप में उस रूथ को दिखाना कि मैं आज की वो रूथ हूं। अगर नोमी की बात की जा रही तो मैं आज की वो नोमी हूं, या मैं आज की वो आस्तर हूं। तो ये तब मुमकिन है जब हमारे अंदर वो असरात होंगे, तब हम लोगों को डिफाइन कर सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे, साबित कर सकेंगे मैं वो हूं। नहीं तो इसी बाइबल के अंदर यहूदा अस्करियोती पड़ा हुआ है, यहूदा अस्करियोती पड़ा हुआ है। अगर हम लालची हैं, अगर हम पैसे के पुजारी हैं, तो साफ ज़ाहिर है हम कभी बिलाम के साथ मिल जाएंगे, कभी हम यहूदा अस्करियोती के साथ मिल जाएंगे, कभी हम हननिया सफीरा के साथ मिल जाएंगे। क्योंकि जैसा असर हमारे अंदर पाया जाता है वैसा असर साबित कर देगा कि हम कौन हैं। आप ये कहते रहे जी मैं यस्सु हूं या मैं यस्सु की जगह पर हूं, लेकिन आपका करैक्टर यस्सु के साथ दूर दूर तक मैच ही नहीं करता, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप यस्सु अपने आप को यस्सु दिखा सकें या आप अपने आप को मूसा दिखा सकें। अगर आप मूसा की तरह लोगों को लीड कर रहे हैं, मूसा की तरह आप किसी बहरे कुलजम से लोगों को क्रॉस कराने वाले हैं, या आप मूसा की तरह फिरौन की गुलामी से लोगों को निकाल कर लेकर जाने वाले हैं, तो साफ ज़ाहिर है आप मूसा की तरह नजर आ रहे हैं। तो आप बताएं या ना बताएं, लोगों को खुद ब खुद पता चलेगा कि आज के ज़माने का मूसा ये है, आज के ज़माने का एलिया ये है, आज के ज़माने का यूहन्ना ये है, या फिर आज के ज़माने के रूत आस्तर ये है। आस्तर रूत नहीं बनना तो फिर ईजबल तो कहीं दूर गई नहीं है, ईजबल तो फिर कई जगह पे भी नहीं गई है। ईजबल का काम आप सब जानते हैं क्योंकि तालीम दी हुई है, सिर्फ इशारा काफ़ी है। ईजबल का काम उलट चलना है, खुदा के लोगों के खिलाफ चलना है, जो खुदा का नबी कहते हैं उस बात के उलट चलना है। और यही मुकाशवा की किताब में भी ऐसा पाया जाता है। मुकाशवा किताब में एक खादम को ये हिदायत की जा रही है, मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। हिदायत यह है कि तूने इसको रखना नहीं चाहिए था, तुझे इसको छोड़ देना चाहिए था।
क्योंकि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने उस ईजबल को अपने पास रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने की तालीम देती है। तो मैंने कहा या तो आप आस्तर हैं, या आप रूत हैं, या आप कोई भी अच्छी औरत हैं। मरियम की जगह पे आप रख सकते हैं, या उस 84 वर्ष की बेवा के ऊपर अपने आप को रख सकते हैं। आप उन मुबशर की जो 4 बेटियां हैं, फिलिपस की 4 बेटियां, आप उन पर अपने आप को रख सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई करैक्टर तो आपकी जिंदगी में नजर आएगा ही आएगा। मैंने कहा जैसे वालिदैन होते हैं वैसा बच्चों में असर होता है। तो जो बाइबल के अंदर वालिदैन लिखे हुए हैं, जो बड़े बुजुर्ग लिखे हुए हैं, जिसका असर हमारी जिंदगी में आएगा, हम समझेंगे कि हम उसकी औलाद है। तो ये बताने की जरूरत नहीं, हमारे काम खुद ब खुद साबित करेंगे कि हमारा डेटा शजरनामा किसके साथ मिलता है। आमीन। तो हमने आज देखना है यूसुफ की जिंदगी से। यूसुफ एक रहनुमा बना, यूसुफ एक रहनुमा बना। हम रहनुमाओं की ही बात कर रहे हैं। तो आज के सबक में, आज के इस क्लास के अंदर हमने ये देखना है कि अगर हम यूसुफ की तरह हैं या यूसुफ की तरह बनना चाहते हैं, तो फिर 3 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने शुरू में हाईलाइट कर दी हैं। नंबर 1 पर फेंका गया, नंबर 2 पर फंसाया गया, और नंबर 3 पर अगर आप यूसुफ की तरह हैं तो ये 3 बातें आपकी जिंदगी में होनी ही चाहिए। अगर 3 नहीं होंगी, 2 होंगी, कभी भी आप यूसुफ की तरह नजर नहीं आएंगे। अगर तीनों आपकी जिंदगी में नजर आ जाएं, तीनों की तीनों अगर नजर आ जाएं, तो आज के जमाने के आप यूसुफ हैं। तो अगर नजर नहीं आएंगी तो फिर साफ ज़ाहिर आप यूसुफ हो ही नहीं सकते। मैंने आपके सामने एक मिसाल रख दी, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। जिस्मानी तौर पर हमारे वालिदैन का असर, शक्लो सूरत, आंखें, कान, दांत, बाल, हाथ पैर, हुलिया, लिबास, किरदार, बोलचाल, कुछ ना कुछ हमारा वालिदैन का हम में नजर आता है। इसी तरह से रूहानी तौर पर हमारा डेटा किसके साथ मिलता है वो भी नजर आता है। कई दफा हम यूना की तरह नजर आते हैं। यूना को पैगाम मिलता है, बाइबल उसके पास थी, खुदा ने उसके साथ बात की, पैगाम उसे दिया, जाने। पैगाम क्या मिला? जाने। और लोगों को पैगाम देना है कि दुनिया बर्बाद, नैनवा बर्बाद होने वाला है। अगर तौबा नहीं करोगे तो 40 दिन के बाद मैं नैनवा को बर्बाद। तो यूना को पैगाम मिल गया, कलाम उसके पास था। मैंने कहा कभी कभी हम उसकी तरह नजर आते हैं। और आज के जमाने का यूना, कलाम हमारे साथ खुदा कर रहा है, कलाम खुदा ने हमें दे दिया, जहाज हमारे पास मौजूद है, यानी कि कश्ती के अंदर हम अपने आप को किसी ऐसी जगह पर नीचे जाकर छुपा लेते हैं, या जाकर सो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, और खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। रद्द कर ले, या दूसरे लफ्जों में हम खुदा के कलाम को सुला देते हैं, जैसा कि आज बहुत सारे लोगों ने सुलाया हुआ है। तो ये आज ये नहीं कह सकते कि मैं आज का यूसुफ हूं। आज का यूसुफ नहीं भाई, आज के आप यून है कि पैगाम आपके पास कूट कूट के भरा हुआ है। खुदा कह रहे कि मैं दुनिया को बर्बाद कर देने वाला हूं। जमाने के हालात, वाकयात ये बता रहे कि हम आखिरी जमाने में, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम अपने आप को किसी कश्ती के अंदर, जहाज के अंदर गहरे पे जाकर हमने अपने आप को भी सुलाया हुआ है और कलाम को भी सुला दिया है। तो आज अगर जिसमें ये क्वालिटी है तो आज के जमाने का वो यूना है। यूना, यूसुफ नहीं, क्योंकि यूना ने पैगाम को सुलाया हुआ है। तो अगर कोई पैगाम को सुला लेता है तो आज के जमाने का वो यूना है। आपको मेरी बात समझ में आई कि अगर कुछ जिसके साथ हमारा डेटा मिलेगा हम वो ही हैं, या हम उस खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने कहा यूसुफ की जिंदगी से अगर सबक सीखना है तो फिर यूसुफ की जिंदगी के 3 पहलू हैं, उसका फेंका जाना, उसका फंसाया जाना, और फिर उसका बनाया जाना। तो नंबर 1 पर हम देखेंगे यूसुफ का फेंका जाना। यूसुफ का, ये हमारा पहला पॉइंट है, यूसुफ का फेंका जाना। इब्तदाई उम्र में उसका बुलावा। पहली चीज इसके अंदर क्या थी? इब्तदाई उम्र में जब उसकी उम्र का अभी शुरुआत ही था, तो ये अपने बाप के
जितने भी उसके बच्चे थे सब में से ये लाडला बच्चा था, उसका प्यारा बच्चा था, उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। याकूब जो था यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता था। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। ये बात उसको मतलब बिल्कुल पता थी कि मेरा बाप मुझे मेरे बाकी भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करता है। उसकी एक वजह नहीं थी, उसकी कई वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो यह थी कि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। पहली वजह उसके बुढ़ापे का बेटा था। नंबर 2 पर राखिल से पैदा हुआ था, क्योंकि उसकी वो उसकी मां से प्यार करता था। तो उसकी मां के लिए उसने 14 साल एफर्ट की है, बल्कि 20 साल कह ले, क्योंकि कुल मिला के उसने 20 साल ही काम किया वहां पर। तो 14 साल तो उसने उसकी मां को हासिल करने के लिए लगाए। तो वही मोहब्बत उस बच्चे के साथ भी उसे थी। यह उसकी दूसरी वजह है कि यूसुफ से उसका बाप प्यार करता था। वो बुढ़ापे का बेटा था, या फिर उस औरत से पैदा हुआ था जिससे वो प्यार करता था, जिसके लिए उसने एफर्ट की थी। और फिर एक और बात कि यूसुफ जो था उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका हुआ था। यूसुफ को इब्तदाई जिंदगी के शुरुआत में उसको मुकाशफात मिल चुका हुआ था, या मुकाशफा मिल चुका हुआ था। खुदा क्या है, उसका काम क्या है, खुदा मुझे किसी बड़ी जगह पर इस्तेमाल करना चाहता है। यूसुफ इस बात से वाकिफ हो चुका था। मेरी बात समझ रहे? यूसुफ को इस बात का मुकाशफा मिल चुका था कि खुदा उसे किसी बड़ी जगह पर इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन आमीन। यूसुफ 17 साल की उम्र में, यह हवाला हम पढ़ते हैं, यहां से पढ़ लेते थोड़ा सा। 37वें बाब की दूसरी आयत से पढ़ेंगे। 37वें बाब की दूसरी आयत से कोई भी पढ़ सकते हैं। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर अपने बाप तक। एक ये भी वजह थी कि बाप उससे इसलिए भी प्यार करता था कि बाकी जो बुरे बच्चे काम करते थे, ये यूसुफ अपने बाप को उनकी खबर दे देता था। और ये एक बहुत मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं एक बाप हूं, एक खुश आइन बात है कि अगर बच्चों में नुक्स पाया जा रहा है, तो एक बच्चे को पता चल गया कि भाई के अंदर ये नुक्स है, बहन के अंदर ये नुक्स है, तो जिसको पता है उसका काम बनता है मां को या बाप को बता देना। और ये मैं फाइनल कर रहा हूं कि जितने बच्चे एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं, एक दूसरे के जो बच्चे ऐब नफरत का बाइस ठहरते हैं। जिस वक्त पता चलता है मां बाप को कि इसको पहले से पता था, तो ये नफरत का बाइस बनता है। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि फलां भाई या फलां बहन ये गलत काम कर रही है, तो बाप उस बच्चे से खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चे ने मेरा साथ दिया है, इसने बुराई का साथ नहीं दिया है। तो याकूब जो था वो यूसुफ से इन मायनों में भी प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बाकी बच्चों की खबर जो गलत काम करते थे बाप को बता देता था, बुराइयों की खबर दे देता था। तो मैंने कहा आज के जमाने में भी जो बच्चा सच बताता है या दूसरों की बुराई बता देता है, मां बाप के वो दिल के करीब होता है, और दूसरे क्या करेंगे उससे। क्यों? क्योंकि वो सच बताता है। बताया क्यों है? मेरी बदी के साथ ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? बाकी सारे क्या करते हैं? नफरत करते हैं, लेकिन बाप उससे दिल से प्यार करता है। आमीन। ये मैंने आपके सामने यूसुफ की वजह रखी कि यूसुफ से प्यार क्यों करता है उसका बाप, और ये खास वजह थी क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसके बाकी बच्चे खराब हों। तो आगे क्या लिखा है? इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उससे एक बूकलमून कबा भी, ये बूकलमून कबा मतलब रेशमी लिबास, हाँ रेशमी लिबास, और मतलब ऊपर से गले से लेकर पांव के तलवे तक, जिसको पूरा चोगा कहते हैं, ये चोगा नुमा लिबास है। और ये तब के वक्त में ये शहजादे जो थे, बादशाह जो थे या उनके जो शहजादे थे, वो ये पहना करते थे।
और ये दूसरे मायनों में ये बादशाही लिबास था जो उसके बाप ने उसे बनवा कर दिया था। वो अपने बेटे को लिबास से भी साबित कर रहा था कि मैं इससे प्यार करता हूं। बाकी बच्चों को यह लिबास दरकार नहीं था, नहीं मिला था, क्योंकि बाकी खेत में काम करने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले, आम लिबास जैसे मतलब काम करने वाले हैं, और ये शहजादा है, शहजादों की तरह लिबास पहनता है और शहजादों की तरह घर में घूमता है। क्यों? क्योंकि बाप के दिल के करीब है। तो जो बाप के दिल के करीब है उसका टौर भी फर्क है। लेकिन बाकी भाई नफरत करेंगे, बाकी भाई हसद करेंगे। हालांकि हसद होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बाप के दिल के करीब है, इसको फर्क नजर आना भी चाहिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आज के सबक में खुदा भी हमारे साथ ऐसा करता है। जो खुदा के दिल के करीब होता है, खुदा उसे दुनिया से अलग दिखाता है, लेकिन बाकी लोग उससे हसद करते हैं, नफरत करते हैं। लोगों की नफरत, इन भाइयों की नफरत अपनी जगह पर है, लेकिन चूंकि बंदा खुदा के दिल के करीब है, इसलिए खुदा बंदे को अलग दिखाता है। कोई मानेंगे तो वैसे भी नहीं, हसद करेंगे, नफरत करेंगे, इन मायनों में कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। इसलिए यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे। चौथी आयत को दोबारा पढ़िए जरा। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके भाइयों, सब भाइयों से ज्यादा जी उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे। वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते, बात भी ठीक नहीं करते थे। बुग़्ज़ कर रहे, और बुग़्ज़ का नतीजा क्या? बात भी ठीक नहीं करते। और ये बुग़्ज़ की निशानी है। मैंने कहा यूसुफ को जिंदगी का मुकाशफा मिल चुका हुआ था। यूसुफ अपने मकसद को जान चुका हुआ था। एक दिन मैं एक आला मर्तबे पर खड़ा हो जाऊंगा। खुदा ने उस पर यह बात जाहिर कर दी हुई थी, लेकिन बाकी भाई इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? वो हम पर हुकूमत करेगा, छोटा है, हम पर हुकूमत करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां पर यही कुछ लिखा हुआ है। तो आज हम यूसुफ की जिंदगी से सबक सीख रहे हैं। यूसुफ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी पाई जाती थी। कोई बता सकते? यूसुफ के अंदर सच्चाई थी। सही है, सच्चाई भी एक खामी बन जाती है। जब सच बताया जाता है तो ये खामी से कम नहीं होता है, क्योंकि जिसको बुरा लगना है उसके लिए तो ये खामी है, जिसके बाद खिलाफ जा रही है उसके लिए ये खामी से कम नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। और कोई बताइए जी, यूसुफ की जिंदगी में खामी क्या थी? दिल में बात नहीं रखता था। सही है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। बर्दाश्त करता था सबकी, ये भी सही है। यूसुफ की जिंदगी में कितनी खामियां हमने पकड़ ली? बर्दाश्त करता था सबकी, दिल में बात नहीं रखता था, और आपने क्या बताया? सच्चाई बयान करता है। ये कुल मिला के एक ही बात है। कुल मिला के इस सब का लुबे लबाब एक ही है। यूसुफ की जिंदगी में हिकमत नहीं थी, वो अपना मुंह बंद नहीं रखता था। यूसुफ की जिंदगी में हिकमत नहीं थी ये कि वो अपना मुंह बंद रख सके, जैसे लोग रखते हैं, जैसे बाकी भाई रखते हैं। ये उसके अंदर हिकमत नहीं थी, और यही उसके लिए मुश्किलात का सबब बनी, क्योंकि जो उसके दिल में आता था, जो होता था, वो बोल देता था। उसे ये गुर नहीं आता था कि बात को घुमाना कैसे है, बात को घुमाना कैसे, बात को बिठाना कैसे, बात को ऊपर कैसे लेके जाना है। या दूसरे लफ्जों में कहें, मुंह देख के बात नहीं करता था। जो बात होती थी उठा के वैसे ही रख देता था, और यही उसके लिए मुश्किलात का सबब
बनी। हमारा पहला पॉइंट क्या चल रहा है? फेंका क्या, और फेंकने के पीछे वजह क्या निकल रही है? वो बात मुंह पर डालता था। और जो भी बंदा लीड करना चाहता है उसके लिए पहला काम क्या है? उसकी जिंदगी में क्या आने वाला है? उसको फेंका जाएगा। तो फेंका जाने की वजह क्या निकली? कि वो जो भी बात होती वो डायरेक्ट साफ बताता है। तो अगर बात साफ बतानी है तो भाई फेंका जाना तो आपका मुकद्दर है। फेंका जाना तो आपका मुकद्दर बन जाता है। यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये हमारी बहन का एक डायलॉग है जो मैंने बोल दिया। तो मैंने बात क्या की आपके सामने? साफ बात करेंगे, फेंके जाएंगे। मैंने कहा यूसुफ में ये हिकमत नहीं थी, उसमें हिकमत की कमी थी इन मायनों में कि वो बात जो भी होती थी वो डायरेक्ट मुंह थे, अपना मुंह बंद नहीं रखता था। ये कमी थी उसकी कि वो अपना मुंह बंद नहीं रखता था। यीशु मसीह के अंदर एक क्वालिटी थी, लिखा उसने अपना मुंह नहीं खोला। यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला। जो भी उसके साथ हुआ उसने अपना मुंह नहीं खोला। ये एक फर्क लाइन है जो मैंने इसके अंदर लिंक के तौर पर डाली है। हालांकि इसका टॉपिक फर्क है, उसका टॉपिक फर्क है। जो कुछ यीशु के साथ हुआ उसने मुंह नहीं भी खोला तब भी उसके साथ हुआ है। जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ है उसने अपना मुंह नहीं भी खोला तो भी उसके साथ सब कुछ हुआ है। यूसुफ तो मुंह खोल रहा था, सच बता रहा था। यीशु मसीह भी दूसरे मायनों में देखेंगे तो मुंह बंद नहीं रखते थे। ये दूसरी बात है। यीशु मसीह भी जो मुंह में आता था, जो सच होता था वो सच बता देते थे। फंसाने के लिए उनको लोग आए, तू किसी की तरफदारी नहीं करता है, तू उस्ताद है, तू किसी की तरफदारी नहीं करता, जरा बता तो सही कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। तो प्रॉब्लम क्या थी? वो हरीदियों को भी साथ लेके आए हुए थे और वो फरीसी भी साथ आए हुए थे, फकी भी साथ आए हुए थे। कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? तो दो ही बातें थी इस पैगाम के अंदर कि अगर कहेगा कि जी कैसर को जजिया देना रवा नहीं है तो बादशाह के बंदे उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जो हरीदी थे साथ में आए हुए वो बादशाह के हेरोदेस के लोग थे और वो साथ लेके आए हुए थे कि अगर इसने ये कह दिया कि कैसर को जजिया देना रवा नहीं है तो हरीदी कहेंगे ये बादशाह के खिलाफ मुनादी कर रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है। अगर कहेगा कि हाँ जी उसको जजिया देना रवा है, उसको जजिया देना, तो हम दूसरे तरीके से फंसा लेंगे कि ये बादशाह की तालीम दे रहा है, खुदा की तालीम नहीं दे रहा है। ये बादशाह की तालीम दे रहा है, खुदा की तालीम। तो उसने क्या किया? सिक्का ले आओ। तो उसने पूछा तो ये था कि कैसर को जजिया देना रवा है या, तो यीशु को तो उनके अंदर की बात का भी पता था कि पूछना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे। तो उसने साफ ही बता दिया कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो। तो जवाब यीशु मसीह ने डायरेक्ट उनको भी दे दिया। तो मैंने कहा इन मायनों में यीशु भी अपना मुंह बंद नहीं रखते थे। जो सच होता था वो सच बता देते थे, जो सच होता था, और यही सच उनके लिए वो वाले जान बना, यही सच उनके लिए मुश्किल का सबब बना, यही सच उनको सलीब तक ले गया। हुआ या नहीं? यूसुफ के साथ ऐसा हुआ कि यूसुफ ने, जैसे मैंने कहा यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला, तो दूसरे मायनों में यूसुफ को देखेंगे तो यूसुफ ने भी अपना मुंह नहीं खोला है। जो कुछ उसके साथ हो रहा था, जो भाई कर रहे थे, भाइयों ने कपड़े उतार कर कुएं में फेंका, वो खामोश रहा है। उसके साथ जो भी होता रहा वो खामोश रहा।
तो ये एक पहली रहनुमा की बात है कि रहनुमा अगर रहनुमाई करना चाहता है तो उसे सबसे पहले फेंका जाता है, और फेंके जाने की वजह हमने निकाली कि वो जो सच बोलता है मुश्किल उसके लिए सच पैदा कर देता है। और मैंने कहा यूसुफ के अंदर ये एक बात की कमी पाई गई कि वो बात साफ कर देता था। तो जो रहनुमा बन रहा है उसके लिए ये बात सीखने वाली है कि अगर आप सच बोलने के आदी हैं तो समझ लें कि आप यूसुफ के ट्रैक पर अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर यूसुफ के ट्रैक पर हैं तो एक दिन आएगा कि आप फेंके भी जाएंगे, आप फंसाए भी जाएंगे, और फिर आप बनाए भी जाएंगे। लेकिन बनना है तो फिर वक्त का इंतजार करना है। वक्त से बनने से पहले फंसना भी है और फेंका भी जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूसुफ हों और आप डायरेक्ट कह के ऐसी फौरन ही ऐसी हाकम बना देते जाइए, ऐसा मुमकिन नहीं। दो काम पीछे होंगे तो तीसरा काम होगा। अगर दो काम में से आप गुजरे नहीं, आप यूसुफ कभी थे ही नहीं। यूसुफ के अंदर एक और छोटी सी, लिखा नहीं है लेकिन छोटी सी बात और भी पाई जाती थी, अपने अंदर वो फख्र महसूस करता था। अपने अंदर वो किस बात का? कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, और वो इस फख्र में जिंदगी बसर करता था कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है। वो अपने अंदर हल्का सा फख्र रखता था, और ये फख्र खुद भी फील करता था। जब लिबास पहनता था, घर के अंदर फिरता है, तो बाकी भाई उसको देखकर वैसे ही जलते हैं उसको, लेकिन अंदर ही अंदर में वो फख्र महसूस करता रहता है। तो कई दफा ये फख्र हम भी महसूस करते हैं। यस्सु हमारा है, यस्सु फेंका जाना भी जरूरी है। अगर यस्सु हमारा है तो फिर पहला पॉइंट हमारे लिए बनता है। अगर यस्सु मेरा है तो फिर यस्सु जिस रास्ते से खुद गुजरा है उसमें से हमें भी वो गुजारेगा, उसमें से लीडर को भी गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ की जगह पर कह ले या फिर दूसरे मायने में यस्सु की जगह पर कह ले, यूसुफ जिस ट्रैक पर जा रहा था यस्सु भी उसी पर जा रहा था, और आज का रहनुमा भी अगर वो यूसुफ की तरह है तो उसको उसी ट्रैक पर ही जाना पड़ेगा। और एक वक्त आया कि भाई उसके, जो हमने हवाला पढ़ा है, हसद करते हैं, और फिर इसके साथ साथ उसको ख्वाबों की जो उसकी मिनिस्ट्री थी, जो उसकी नेमत थी, खुदा ने उससे भी उसे मामूर किया। खुदा ने उसको मुकाशवा भी दिया, और बाप भी जमीन पर बाप भी प्यार करते हैं, और फिर उसके साथ साथ खुदा ने उसे एक नेमत भी दे दी, और वो एक ऐसी नेमत थी जिसके वसीला से उसने सुरखरू होना था, जिसके वसीला से उसने बनाया जाना था, जिसके वसीला से उसने एक तख्त हासिल करना था। यूं कहने को ख्वाब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कहने को ख्वाब बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यूसुफ की जिंदगी में यही एक ख्वाब थे जो उसे तख्त तक लेकर गए हैं। थोड़ी देर में आपको मैं 3-4 चीजें मिला के दिखाऊंगा। लेकिन उसके भाई क्या कर रहे हैं? उससे बुग़्ज़ करते हैं, और यही इसके एंड पे ही आप इसके 37वें बाब में पढ़ेंगे तो उसे 2 ख्वाब आए, और 2 ख्वाबों से उसके भाई और भी ज्यादा हसद करने लगे। क्या हम तुझे सजदा करेंगे? क्या हम तेरे आगे झुकेंगे? क्या हम तेरी सताइश करेंगे? और फिर इसी के आगे मतलब हमें मिलता है कि यूसुफ को उसके भाई, जब वो 2-3 के इलाका में गया और उसके भाइयों ने क्या किया, उसको देखा कि ख्वाब देखने वाला आ गया है, आओ हम इसको मार डालते हैं, फिर देखेंगे इसके ख्वाब कहां पर जाते हैं। मारते हैं, इसके ख्वाब देखेंगे ख्वाब कहां पर गए। और यहां से आज का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है कि उसके भाइयों ने उसकी सच्चाई की वजह से उसको नंगा किया, और नंगा करके उसको एक कुएं के अंदर फेंक दिया। तो फेंका जाना जरूरी है, फेंका जाना नंगा किया जाना भी जरूरी है। जो लिबास आपने पहना है उसका भी उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यस्सु का भी लिबास उतारा गया, यूसुफ का भी लिबास उतारा गया।
और आज का जो रहनुमा है उसका भी लिबास, लिबास से मुराद मुहीन कितानी, लिबास से मुराद उसके रास्तबाजी के काम उतार दिए जाते हैं, उसे नंगा कर दिया जाता है और किसी एक ऐसे घड़े में फेंक दिया जाता है जहां पर उसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो रहनुमा की पहली निशानी, यूसुफ की जिंदगी से सबक हमने सीखा। पहला सबक फेंका जाना। फेंके जाने की हमने चंद वजूहात देखी। वजह क्या निकली? मुंह पर सच बोलते हैं, बाप मोहब्बत करते हैं, बाप एक बूकल मून देते हैं, बनाकर देते हैं, और इस पर इसको छोटी उम्र में मुकाशफा मिल गया, इसको जिंदगी का टारगेट मिल गया, इसको ख्वाबों की ताबीर मिल गई और भाई इससे हसद करते हैं। हसद में आकर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये छोटा होकर ये कैसे कर सकता है? आखिरकार उसे फेंक दिया गया, किसी ऐसे गड्ढे में फेंका गया जहां पर कोई इसकी खबरगिरी लेने वाला नहीं था। तो लीडर को आज के सबक में लीडर को 9 काम सीखने की तरबियत देना। तो एक लीडर की जिंदगी में जब कभी ऐसा वक्त आ जाए कि उसे जमाने से रद्द किया जाए, लोग उसे तर्क कर दें, रद्द कर दें, उसे छोड़ दें, फेंक दें, किसी गड्ढे के अंदर फेंक दें, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े मकाम पर जाने का सफर स्टार्ट कर चुके हैं। आपकी मंजिल करीब करीब आ चुकी है। अगर किसी रहनुमा के अंदर ऐसा हुआ है या उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए यह बुरी बात नहीं है, यह गुड न्यूज है। आपका गड्ढे के अंदर गिरना देखने में लोगों के लिए जो ये मुश्किल पैदा कर सकता है या एक तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन चंद दिनों के अंदर, चंद सालों के अंदर यही गड्ढे से निकला हुआ शख्स एक बहुत बड़े मुकाम पर होगा और इसे गड्ढे में फेंकने वाले इसके ताबे होने वाले हैं। तो यूसुफ की जिंदगी से रहनुमाओं को बेहतरीन सबक मिलता है। पहला, उसे फेंका गया। नंबर 2 पर उसे फंसाया गया। फंसाने की पहली वजह भी यहां पर ही है, इसी चैप्टर के अंदर फंसाने की वजह भी यहां पर लिखी हुई। 21 बाब में आइए, 21 आयत में आइए जरा इसी की। तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना ले। रूबन ने उनसे ये भी कहा जी कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है उसे फेंक दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाया जाए और उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। फिर और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी भूकलमून कबाब को जो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था और वो खाना खाने बैठे। आंख उठाई तो देखा इस्माइलियों का एक काफिला जिलाद से आ रहा है। गरम मसाला, रोगन और बलसान जी ऊंटों पर लादे हुए आगे मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार देंगे, उसका खून छुपाएं, तो हमें क्या नफा होगा? आओ उसे क्या करते हैं, इस्माइलियों के हाथ भेज देते हैं। पहला काम क्या हुआ? उसे फेंका गया। दूसरा काम, उसे फंसाया गया। कहां पर? गुलामी के अंदर। आपको और मुझे जो जितने भी रहनुमा हैं, पहले नंबर पर इन्हें फेंका जाता है और फिर इनको गुलाम बनने के लिए बेच दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। किसी ऐसी जगह पर फंसा दिया जाता है जिसमें ये कभी वापस बाहर ना निकल सके। हमेशा के लिए ये समझते थे कि अब इसको बेच दिया, ये गुलाम हो चुका है, अब ये हमारे मुल्क से भी निकलेगा या किसी दूसरे मुल्क के अंदर चला जाएगा, ना ये कभी वापस आएगा ना हम कभी वापस जाएंगे। इसका हमारा रिलेशन ताहयात खत्म हो गया है। उसे इस कदर फंसाया गया कि उसकी कीमत तक ले ली गई। उसकी अगर मारेंगे तो हमें क्या नफा है? आप इमेजिन करें कि भाई को मारने तक भी जा रहा है और भाई को बेचकर नफा भी कमाने के लिए जा रहा है।
एक लीडर जो उसकी निशानी है उसे फंसाया जाता है, तो फंसाने वाले अपने हिसाब से नफा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसको यहां से फंसाएंगे और इसके जाने का हम खुद से नफा हासिल करेंगे, नफा कमाएंगे। नफे के चक्कर में पड़कर एक भाई को बेच दिया। तो एक लीडर बेचा जाता है, एक लीडर भाई बेच डालते हैं। यीशु को उसके भाइयों ने नफा के लिए बेच दिया। यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया उसे। किस लिए? चंद सिक्कों की खातिर। आज भी ऐसा ही होता है, चंद सिक्कों की खातिर बेच दिया जाता है। चंद सिक्कों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर। हसद की वजह पीछे क्या है? चंद रुपए हैं जो किसी अंदर खाते में पड़े हुए हैं, जो बंदा बाहर से जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर खाते में सिर्फ रुपए होते हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ ड्रामा रचाया जाता है, फंसाया जाता है। यूसुफ के साथ और भी कुछ हुआ। जब यूसुफ को मिस्र के अंदर पहुंचाया गया तो वहां पर जब उसकी बोली लगती है तो फोतीफारा जो है वो उसे खरीद लेता है, और फोतीफार जो है वो अपने घर के अंदर ले जाता है। और घर के अंदर खुदा की कुदरत क्या है? वो गुलामी के अंदर गया, पहली दफा उसकी कीमत अदा हुई। उसके भाइयों ने वहां पर मदियानियों के हाथ, हमने इस पर स्टडी की हुई है, वहां पर बेचा गया। मदियानियों ने खींचा, इस्माइलियों के हाथ बेचा, इस्माइलियों ने आकर मिस्र के अंदर बेचा, और मिस्र के अंदर फोतीफार ने उसको खरीदा और जैसे उसे अपने घर में ले गया। चंद दिन गुजरने की बात है, चंद दिन गुजरे कि फोतीफार को इस बात की समझ आ गई कि ये जो यूसुफ है, जिस काम को हाथ लगाता है उसमें बरकत आ जाती है। जिस काम को हाथ लगाता है, जिस चीज को हाथ लगाता है, वो बाबरकत हो जाती है। तो चंद दिनों के अंदर ही वो उस घर का मुख्तार बन जाता है। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। हम इस बात से वाकिफ हैं कि उसकी बीवी उसके लिए एक फंदा बन जाती है और फिर उस पर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। उसे फंसाया गया किन वजूहात पर? झूठे इल्जामात की बिना पर। पहले भी भाइयों ने फंसाया झूठे इल्जाम लगाकर। जो भी उसमें था वो सच्चा था, लेकिन उसके भाई उसको झूठ समझ रहे थे। वो ख्वाब बता रहा था लेकिन उसको वो झूठ समझ रहे थे। फोतीफार की घर के अंदर उसकी बीवी उसको झूठा करार दे रही थी। और उसके बारे में क्या लिखा है ज़बूर 105 में? देखिए उसकी 17 आयत में, 17 और 18 आयत में। ज़बूर 105 उसकी 17 और 18 आयत। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। यूसुफ गुलामी में, यहां पर दो नजरियात हैं। यूसुफ गुलामी में यहां पर दो नजरियात हैं। नंबर 1 पर इंसान का नजरिया, नंबर 2 पर खुदा का नजरिया। यूसुफ गुलामी में बेचा गया। मैंने कहा यहां पर दो नजरियात पाए जाते हैं। एक नजरिया, जिस नजरिए से हम देख सकते हैं, वो इंसानी नजरिया है। क्या जो कुछ इसके साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है? जो कुछ इसके साथ हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा, ये काबिले अफसोस है, काबिले रहम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई भाई का दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर हमें रहम आता है कि यूसुफ की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, तो भी फोतीफार की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाए। काबिले रहम है, इसको रहम आना चाहिए था। इसने एक सच्चे आदमी पर इल्जाम लगाए हैं। यह एक इंसानी नजरिया है। लेकिन दूसरा नजरिया क्या है? खुदा का नजरिया है। खुदा वहां पर ही था। खुदा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं खुदा वहां पर कैसे था। पढ़िए, आयत को पूरा पढ़िए। उन्होंने उसके पांव को बेड़ी से दुख दिया। उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा। ये मैंने कहा काबिले रहम है।
इस पर रहम होना चाहिए था। यूसुफ की कोई गलती नहीं है, पैरों में बेड़ियां, लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ एक इंसान, और वो भी ऐसा इंसान जिसने कोई गुनाह नहीं किया है। एक सच्चा रहनुमा बेड़ियों में भी जकड़ा जाता है और लोहे की जंजीरों में भी जकड़ा जाता है, वो गुलामी में भी जाता है, वो गुलाम की तरह बेचा भी जाता है। तो एक रहनुमा अगर वो यूसुफ की तरह है तो उसे आज इसके पैगाम के वसीला से समझना चाहिए कि अगर आपको फेंका गया है, रद्द कर दिया गया है, तो समझ ले एक पार्ट आपकी जिंदगी में यूसुफ का हो चुका। अब दूसरा पार्ट आपकी जिंदगी में स्टार्ट है। आपको फंसाया जाएगा। कैसे? झूठे इल्जाम लगाकर। इंसानी नजर से देखेंगे तो ये सारे का सारा गलत है, लेकिन खुदा की नजर से देखेंगे तो खुदा वहां पर ही था, खुदा किसी जगह पर गया नहीं है। यूसुफ पर उसकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि हम तो मौजूदा करंट सिचुएशन को देखते हैं, खुदा आने वाले वक्त से भी वाकिफ है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जमीन पर होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। शायद मैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा जानता है आने वाले दिनों में इस जमीन पर क्या होने वाला है। तो इस बात से हमें बेफिक्र होना चाहिए। जब तकलीफ आए, लोग फेंक दें, लोग फंसा दें, तो समझ ले खुदा वहां पर ही है, खुदा गया किसी जगह पर भी नहीं। खुदा सब कुछ देखता है, और बनी इस्राएल के लिए खुदा भलाई को पैदा करना चाहता था। इस आयत में लिखा है उसने उनसे पहले एक आदमी को पहले भेजना पड़ा, लेकिन भेजा खुदा ने अपने स्टाइल से। हाँ, देखने में लोगों के लिए तकलीफ दे है, यूसुफ के लिए तकलीफ दे है, लेकिन आने वाले दिनों में यही बेड़ियों से जकड़ा हुआ बंदा, यही फंसाया हुआ बंदा, यही रद्द किया हुआ बंदा, खुदा इसको किसी जगह पर खड़ा करके दिखाएगा। और इस बात का मुकाशवा यूसुफ को बहुत पहले मिल चुका हुआ था। आइए एक हवाला पढ़िए रूमियों के खात्मे से, रूमियों 8वां बाब और उसकी 28 नंबर आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यूसुफ यूं तो दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर फेंका गया, फंसाया गया, रद्द किया गया, भाइयों की नफरत सह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा इन्हीं भाइयों के लिए एक अच्छा इंतजाम करने जा रहा है। आमीन। यही भाई जो बहुत ज्यादा उससे हसद कर रहे थे, यही भाई एक दिन इस यूसुफ के आगे घुटने टेकेंगे। इस यूसुफ के आगे घुटने टेकेंगे और मानेंगे कि हमने गलत किया है। कोई एक यहूदा है, रूबन है, कोई एक जो रहम करता है, जो चाहता है कि ये मरे ना, जो चाहता है ना मरे। कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, पर कोई यहूदा भी है जो नफा कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ, कोई रूबन है जो अंदरूनी कोई राह निकालना चाहता है, लेकिन एक यहूदा है जो इसको बेचकर नफा कमाना चाहता है। लेकिन रूबन की सुनी नहीं गई, बिलाखिर यहूदा की भी सुनी नहीं गई। ना फायदा यहूदा को हुआ, ना रूबन को फायदा हुआ। यूसुफ बेचा गया, बेचा भी किसी ने, नफा भी किसी ने कमा लिया, और यूसुफ मिस्र में भी पहुंचा दिया गया। यहूदा को भी 1 रुपया ना मिला, यहूदा को भी 1 रुपया ना मिला सिवाय शर्मिंदगी के। इस पर स्टडी मैंने करवाई है, याद है आपको? एक दिन यहूदा कान में आके यूसुफ के कहता है, मैं तेरे कान में बात करना चाहता हूं। और बात क्या है? बात यह है,
बात यह है कि मेरा बाप बूढ़ा है, अगर ये लड़का ना गया तो मेरा बाप मर जाएगा। हाँ, अगर ये ना गया, इसको अब पता नहीं चल रहा कि अगर यूसुफ को बेच दिया गया तो बाप के दिल पर क्या होगा। ये उसने कभी नहीं जाना है कि मेरे बाप का काम कौन करेगा। हाँ, बाप को जो बातें बताता था वो अब कौन करेगा। यहूदा ने एक दफा भी नहीं सोचा है कि मेरे बाप का ये बुढ़ापे का बेटा है, अगर इसको रद्द कर दिया, इसको मार दिया, इसको बेच दिया, इसको बेचकर नफा कमा लिया तो बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। शायद आज भी ऐसा ही होता है कि रहनुमा को जब रद्द किया जाता है तो नहीं सोचा जाता कि खुदा के दिल पर क्या गुजरेगी, खुदा का जो काम चल रहा है उसका क्या बनेगा। लेकिन रद्द करने वाले रद्द भी कर देते हैं और नफा कमाने वाले नफे के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल से साबित है कि यहूदा को एक टके का नफा भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन आया कि यही यहूदा इस बिन्यामीन के लिए गुलाम होना चाहता है। यही यहूदा मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, यूसुफ के कान में बात करने को तरसेगा, उसके करीब आने को तरसेगा। और यही यहूदा एक दिन यूसुफ को सजदा करेगा, उसके आगे घुटने टेकेगा, क्योंकि ये खुदा ने मुकर्रर कर दिया है, ये खुदा ने मुकर्रर कर दिया है। और ये बात यूसुफ को ऑलरेडी पता चल चुकी थी, लेकिन वक्त का इंतजार था, वक्त से पहले हो नहीं सकता था और ये इसको रद्द कर नहीं सकते थे। लेकिन खुदा का एक अपना निज़ाम है, खुदा एक अपने निज़ाम से चलता है, खुदा एक अपने निज़ाम से और सेटअप से चलता है। उसका काम है कि पहले लोग उसे फेंकें, रद्द करें और उसे झूठे इल्जामात लगाकर फंसाएं। यूसुफ पर इल्जामात लगे, उसे फंसाया गया और बिल आखिर उसे कैद के अंदर फेंक दिया गया, उसको कैद के अंदर फेंक दिया गया। अगर आपको इस बात की समझ आई है, अगर आपको इस पॉइंट की समझ आई है, तो जिंदगी में अगर आजमाइश आए, जिंदगी में अगर आजमाइश आ जाए, गलत फहमी आ जाए, लोग रद्द कर दें, लोग रद्द कर दें या नाइंसाफी करें, तो खुदा कहीं भी नहीं गया, खुदा किसी बेहतर चीज को सामने लेके आने वाला है। यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ, खुदा एक बेहतर चीज को सामने लेके आ रहा था। और इन सारे हालात के अंदर, तमाम वाकयात के अंदर, खुदा दूसरों के लिए भलाई पैदा कर रहा था, खुदा दूसरों के लिए। तो एक लीडर को अगर फंसाया जाता है झूठे इल्जामात लगाकर, तो आपने और मैंने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इन की वजह से ही खुदा दूसरों के लिए भलाई पैदा करेगा। और बहुत पहले मेरे अंदर ये बात मतलब आई थी, पैगाम इस पर मैं प्रॉपर नहीं दे पाया, कि अगर आप चाहते हैं, आज दोबारा से ये बात क्लिक हुई मेरे अंदर दोपहर को, कि अगर आप चाहते हैं कि लोग निजात पाएं, लोग निजात पाएं, तो फिर आपको दरमियान में मसलूब होना पड़ेगा। यसू ने चाहा कि दुनिया निजात पाए, तो उसे दरमियान में मसलूब होना पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा खानदान निजात पाए, तो आपको दरमियान में मसलूब होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया, यहाँ के लोग निजात पाए, तो दरमियान में हमें मसलूब होना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा। खुशी खुशी के साथ कोई निजात नहीं पाता है, हमें दरमियान में पिसना पड़ेगा। एक लीडर को दरमियान में पिसना ही पड़ेगा ताकि दूसरे निजात पा सके। यीशु मसीह ने यही कुछ किया है। और तीसरा नंबर पॉइंट, उसे बनाया गया, उसे ये हमारा आखिरी पॉइंट है आज का, उसे बनाया गया। लीडर को बनाया जाता है और बनाने से पहले उसे फेंका भी जाता है और फंसाया भी, फेंका भी जाता है। एक अभी रिसेंटली मिसाल याद आ रही है, कभी हम जब गांव में थे तो तब मैं इस बात से पूरा वाकिफ हूं कि मेरे नाना जी ईंटें बनाया करते थे।
तो मैं उनके साथ कभी कभी मतलब जाता था जब छुट्टी होती थी स्कूल से, तो मट्टी उनके आगे लेकर जाना और मट्टी के साथ फिर बाकी जितने भी मामला थे सारे करने पड़ते थे। लेकिन जो बात स्केच आपको बताना चाहता हूं कि उस मट्टी को सबसे पहले फेंका जाता है, उस मट्टी को सबसे पहले फेंका जाता है और फेंकने के बाद उसे सांचे के अंदर फंसाया जाता है और फंसाने के बाद उसे फिर बनाया जाता है। ये 3 स्टेप हैं किसी लीडर के बनने के। अगर आप चाहते हैं कि आप लीडर बने, आप लोगों को लीड करें और आप ये भी साथ चाहते हैं कि मैं फंसावी ना, मैनू कोई रद्द भी ना करे, तो आप कभी भी बनेंगे ही नहीं। यूसुफ नहीं बनेंगे, आप कोई और बन सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे बाओ अजदाद के अंदर अब चीजें हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमें दिखता है। मैंने आपके सामने यूसुफ की जिंदगी रखी है कि अगर आपकी जिंदगी यूसुफ की तरह, अगर आपका मतलब डेटा यूसुफ के साथ मिलता है, तो 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, फेंका जाना, फंसाया जाना और फिर बनाया जाना। तो मैं आपके सामने यूसुफ रख रहा हूं, आप किसी और के साथ मैच करते ये दूसरी बात है। लेकिन एक लीडर अगर वो यूसुफ की तरह है तो उसे फेंका जाना, रद्द किया जाना पहले नंबर पर जरूरी है और फंसाया जाना जरूरी है और फिर बनाया जाना जरूरी है। मैंने आपके सामने ईंट की मिसाल रखी है। ईंट, वो मट्टी पहले फेंकी जाती है, फिर वो सांचे के अंदर डाली जाती है और फिर उसके बाद इस ईंट को बनाया जाता है। एक लीडर को ऐसे ही बनाया जाता है, एक रहनुमा को ऐसे ही बनाया जाता है और बनाने के बाद फिर उसे कुछ आगे खुदा काम लेता है, या अगली बात है कि वो कहां पर लगता है, कैसे उसे किस जगह पर रखा जाता है, लेकिन बनाया जाता है। यहां से हम 3 चीजें देखेंगे कि यूसुफ की जिंदगी के अंदर 3 चीजें नहीं थी। 3 चीजें यूसुफ की जिंदगी के अंदर नहीं थी, इसलिए वो बनाया गया, इसलिए वो तो बनाया जाना। अगर यूसुफ की तरह आप हैं या मैं हूं या कोई भी लीडर है, तो पहली चीज, अगर ऊपर वाली 2 चीजें आपको समझ में आ गया कि मैं फेंका भी गया हूं, मैं फंसाया भी गया हूं, झूठे इल्जामात भी मुझ पर लगे हैं, मुकाशफा भी मेरे पास मौजूद है और मुझे अपनी जिंदगी का पता है कि मैं एक दिन एक मनसब पर हूंगा, तो फिर यूसुफ की जिंदगी के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। अगर वो 3 चीजें हमारी जिंदगी में पाई गई तो फिर आज के जमाने के हम यूसुफ हैं, आज के जमाने के हम यूसुफ हैं और हम यूसुफ की तरह लीड करने वाले हैं। नंबर 1 पर यूसुफ की जिंदगी के अंदर कड़वाहट नहीं थी। यूसुफ की जिंदगी के अंदर कड़वाहट नहीं थी। भाइयों ने जो भी किया उसके अंदर कड़वाहट नहीं थी। भाइयों ने क्या किया, फोतीफार ने क्या किया, ज़ुलेखा ने क्या किया, किसने क्या किया, उसने अपना मुंह नहीं खोला है, उसके अंदर कड़वाहट नहीं थी। नंबर 2 पर उसके अंदर नफरत नहीं थी, उसके अंदर नफरत नहीं थी। और नंबर 3 पर वो गुस्से से खाली था। ये कल के पैगाम में भी हमने सुना, पास्टर शाह साहब ने हमें बताया, खिदमत को, मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, खिदमत को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो 3 चीजें यूसुफ बनने के लिए, यूसुफ की तरह का एक रहनुमा बनने के लिए, लीड करने के लिए 3 चीजें हमारी जिंदगी में, ये वाली चीजें, कड़वाहट और नफरत और गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों पाई जाती हैं तो कभी भी हम यूसुफ की तरह नजर नहीं आ सकते। 3 चीजें हमें यूसुफ बनने से रोक सकती हैं। सो नंबर 1 पर यूसुफ वफादार मुख्तार था। यूसुफ वफादार मुख्तार था। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी वो बेचा ही गया है, तो बेचे बेचे ही वो पोतीफार के घर में पहुंच गया, तो उसने देखा कि जिस चीज को हाथ लगाता है वो बरकत से भर जाती है, और फिर उसे मुख्तार बनाया गया एक घर का, और घर के अंदर भी उसने पूरी वफादारी के साथ मुख्तारी की है। पूरी वफादारी के साथ वो मुख्तार का काम करता रहे, और फिर वो वक्त आया कि वो तरक्की करता जा रहा है। एक वफादार मुख्तार
छोटे काम पर लगाया, छोटे काम में उसने वफादारी दिखाई। एक घर के अंदर उसे बदी करने का पूरा मौका मिला, लेकिन उसने बदी को तरजीह नहीं दी, उसने खुदा को तरजीह दी है। उसे बनाने के लिए एक चीज ये भी दरमियान में रखी गई। यूं समझे कि उसका एक ये भी कड़ा टेस्ट था जिसमें से उसे गुजारा गया। नहीं, मेरे मालिक ने मेरे हर चीज मेरे हाथ में दी है, सिवाय तेरे उसने तुझे मेरे हाथ में नहीं दिया है। सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन तू मेरे मालिक के हाथ में है, इसलिए मैं तुझे कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर मालिक मुझे इजाजत देता तो फिर ये हो सकता था। मालिक ने अपनी बीवी की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसने उसको हाथ लगाना भी गवारा। बाकी सब चीजों को वो हाथ लगाता था, उठाता था, रखता था, कारोबार करता था, घर संभालता था। तो उसने अपने मालिक का भी वफादार होना चाहा और अपने खुदा का भी खौफ अपने अंदर रखा। वो कड़वाहट से भी खाली रहा, नफरत से खाली रहा और गुस्से से भी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसको बर्दाश्त किया और बिल आखिर वो तरक्की करता ही गया, तरक्की करता ही गया। और मैंने जो शुरू में कहा था कि ये ख्वाब जो थे यही इसकी मिनिस्ट्री थी, यही इसकी नेमत थी। और नेमत इसको आप तीन तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले जो 37वें बाब में हमने पढ़ा है उसमें दो ख्वाब उससे आते हैं। सबसे पहले एक टाइम पीरियड था जिसमें उसने ख्वाब देखे। ये इसकी समझे कि मिनिस्ट्री का शुरुआत हिस्सा था, स्टार्ट था इसकी मिनिस्ट्री का, जहां से इसको जाहिर किया गया या जिस पर यहां से इसको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं खुदा का बंदा हूं या खुदा मुझसे कोई काम लेना चाहता है। तो मिनिस्ट्री के शुरू में, खिदमत के शुरू में या रहनुमा के मतलब बनते बनते शुरू में खुदा ने उस पर जाहिर किया। लेकिन आगे शायद उसके कोई ख्वाब नहीं आया है, या आया है? पढ़ा है? इसके बाद यूसुफ को ख्वाब आया? जब वो मिस्र के अंदर चला गया क्या उसे कोई ख्वाब आया? नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसे कोई ख्वाब नहीं आ रहे, बस उसे एक दफा बता दिया गया तेरा टारगेट क्या है, उस पर जाहिर कर दिया गया, एक ही दफा बताया गया। और फिर दरमियान में जब वो कैद खाना में गया, 10 साल तक तकरीबन वो कैद में रहा। तो 10 साल कैद काटने के बाद 17 साल की उम्र में वो भेड़ बकरियां चरा रहा था और फिर वो बेचा गया। फिर 10 साल तक वो कैद के अंदर रहता है और फिर वहां पर साकी और नानपुज दोनों को ख्वाब आता है। तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी अभी 2 साल और गुजर गए, ये अभी भी कैद में है, लेकिन ये सब्र से बर्दाश्त कर रहा है। पिछला पैगाम हमारा क्या था? सब्र से। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा था सब्र से। और बाकी जितने पैगाम अभी तक सुनाए इस लिस्ट के, वो खुदा का मुंतज़िर रहा, वो खुदा की आवाज़ का मुंतज़िर रहा, वो खुदा की फर्मा बरदारी करता रहा और वो सब्र से बर्दाश्त करता रहा। इसलिए वो यूसुफ बने। और अगर मेरे अंदर और आपके अंदर ये क्वालिटी है कि हम यूसुफ बनना चाहते हैं तो सब्र से बर्दाश्त करना पड़ेगा, खुदा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, खुदा की आवाज़ की फर्माबरदारी करनी पड़ेगी, खुदा का मुंतज़िर रहना पड़ेगा, तब जाकर हम यूसुफ बनेंगे। यूसुफ कैद की हालत में था, 10 साल तक कैद में रहा, ख्वाब आया, बताया तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। वहां पर भी 2 ख्वाब आए, वहां पर भी यूसुफ को भी 2 ख्वाब आए। शुरू में 2 ख्वाब आते, फिर वहां पर नानपुज को और साकी को भी 2 ख्वाब आते हैं। 2 साल गुजरने के बाद फिरौन को भी 2 ख्वाब आते हैं। ये इसकी मिनिस्ट्री के 3 हिस्से हैं, जिनमें सबसे पहले पहली मिनिस्ट्री के अंदर उसे उसका भेद बताया गया कि तू क्या बनने वाला है। फिर दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर, दूसरे हिस्से के अंदर किसी दरमियान में बंदे को रखा गया ताकि इनके वसीला से इसकी मिनिस्ट्री ओपन कर दी जाए, इसकी खिदमत, इसका काम ओपन कर दिया जाए, इसकी नेमत को ओपन कर दिया जाए। और फिर तीसरी फिरौन, जिसने इसको बनाकर लोगों के सामने पेश करना था। फिरौन को ख्वाब आया और फिरौन ने जैसे ही ख्वाब उसका सुना, फिरौन ने जैसे ही उसको ख्वाब अपना बताया, उसने यूसुफ ने ख्वाब सुना, ताबीर बता दी गई, तेरे साथ ये होने वाला है, लोगों के साथ ये होने वाला है, मिस्र के साथ ये होने वाला है। वही चीज़ें, वही मिनिस्ट्री, वही खिदमत। मिनिस्ट्री का मतलब खिदमत होता है।
खिदमत, मिनिस्ट्री जो उसने काम करना है, पहले पर उसको जाहिर किया गया तेरे पास क्या है, दूसरे में उसकी खिदमत को, उसकी नेमत को दूसरों तक चमका दिया गया, और फिर फिरौन ने उसको लिया और उसे बना दिया क्या, हाकिम, मिस्र का हाकिम बनाया गया। आइए हवाला पढ़ लेते हैं। 41 नंबर बाब, पैदाइश की किताब 41 नंबर बाब की 41 नंबर आयत है, बड़ी खास आयत है। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, कि देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता का कैसे बन गया? इतनी जल्दी हुआ? टाइम लगा। इसको पहले नंबर पर अपने बाप का वफादार होना बना। यह अपने बाप का वफादार था, यह अपने बाप का चहेता था, ये अपने भाइयों से रद्द किया हुआ था, ये गुलामी की तरह बेचा गया था। गुलामी के अंदर छोटे लेवल पर ये एक ईमानदार मुख्तार साबित हुआ। फिर ये कैद खाना में गया, बदी से नफरत की, कैद खाना में गया, कैद खाना में भी ये अपने एक ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया। यहां पर भी यूसुफ गया, ये आला मकाम हासिल करता गया और खुदा उसे साथ साथ बनाता गया, ट्रेनिंग देता गया, बिल आखिर ऐलान कर दिया गया। 41 बाब की 41 नंबर आयत, इसका आप कोड निकाल सकते हैं। 41 नंबर बाब, इसका अदद क्या है? 10 होगा अदद, बाब का अदद 5, आयत का अदद 5, 5 5 10 का अदद 1। कैसे हाकिम बना? क्योंकि खुदा इसके साथ था। खुदा तब भी देख रहा था जब भाई रद्द कर रहे थे, खुदा तब भी देख रहा था जब इसे नंगा किया गया, खुदा तब भी देख रहा था जब इसे बेचा गया, खुदा तब भी देख रहा था जब पोतीफार ने इसको खरीदा, खुदा तब भी देख रहा था जब पोतीफार की बीवी इस पर इल्जाम लगाती है। खुदा पूरे सफर में यूसुफ को देख रहा था और खुदा का फजल उसके साथ था, और एक नहीं, फजल पर फजल था। खुदा उसके साथ था। तरक्की करने के लिए यह तरक्की तब होती है जब खुदा साथ होता है। लीडर तब बनता है जब खुदा साथ होता है, और जब तक खुदा साथ नहीं है लीडर बन नहीं सकता है। लीडर बन नहीं सकता है। खुदा मेरे साथ है, ये 3 दफा आपने लिखना है। नंबर 1 पर खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, 3 दफा नीचे करके लिखना है। नंबर 1 पर, नंबर 2, नंबर 3, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। तीन दफा लिखना है। हम पैगाम के बिल्कुल एंड पे हैं। 3 दफा लिखना है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। मैंने कहा यूसुफ की जिंदगी के अंदर 3 बातें हैं। नंबर 1 पर खुदा मेरे साथ है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए कड़वाहट। खुदा मेरे साथ है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए कड़वाहट। खुदा मेरे साथ है, इसके दूसरे नंबर पर ब्रैकेट के अंदर लिखिए नफरत। खुदा मेरे साथ है, ब्रैकेट में लिखिए गुस्से से भरा हुआ। दोनों को मिलाइए। अगर खुदा मेरे साथ है और कड़वाहट भी मेरे अंदर है, क्या मुमकिन है? खुदा मेरे साथ है और नफरत भी मेरे अंदर है, क्या यह मुमकिन है? खुदा मेरे साथ और मैं गुस्से से भी भरा रहता हूं, क्या यह मुमकिन है? ऐसा मुमकिन ही। अगर खुदा साथ है तो कड़वाहट, नफरत और गुस्सा आपके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो आप लीडर बन सकते हैं यूसुफ की तरह। और अगर ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं, सिर्फ हम कह सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा हमारे साथ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूसुफ की तरह के लीडर बने, तो फिर ये 3-4 चीजों में जो मैंने आपके सामने आज रखी हैं, इनको अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। फेंका जाएगा, फंसाया जाएगा और फिर आपको बनाया जाएगा। आप किस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक आखिरी चीज, ये बहुत बाद में आने वाला है। ये हमारे पैगाम का आखिरी पॉइंट है, 13 मसा हासिल करना। ये उसका पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जिंदगी के मुतासिर करने वाले 3 हिस्से होते हैं जिंदगी के, क्योंकि ये 3 के साथ लिंक कर रहा है इसलिए मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर किया है। जिंदगी के मुतासिर करने वाले 3 हिस्से होते हैं, बंदे का कान, बंदे का हाथ और बंदे का पैर।
जब काहिन को मसा किया जाता है तो कुर्बानी का खून और कुर्बानी का मसा का तेल कान की लो पर, हाथ के अंगूठे पर और पैर के अंगूठे पर लगाया जाता है। उसकी वजह क्योंकि 3 हिस्से खास हैं। कान पर इसलिए क्योंकि ये सुनता है, कान इसलिए सुनता है। खुदा, हमारा खुदा हमारी आवाज सुनता है और हमने खुदा की आवाज को सुनना है। इसलिए ये कान को मसा किया जाता है। ये मसा का पैगाम है, टाइटल है। मैंने चूंकि 3 चीजें बताई, कड़वाहट, नफरत और गुस्से से भरे हुए, इसलिए मैंने इसका तीनों का लिंक दिया है। कान सुनता है, कान यहां से कड़वाहट जिंदगी के अंदर आती है। कड़वाहट कानों से अंदर घुस जाती है, नफरत और गुस्सा कानों से अंदर घुस जाता है। जब हम बुरा सुनते हैं, गलत सुनते हैं, तो कड़वाहट अंदर चली जाती है। कड़वाहट भी जाती है और फिर नफरत भी आती है, फिर गुस्सा भी आता है और पूरे का पूरा प्लान चौपट होता है। तो इसलिए जरूरी है, ये आखिरी इस हिस्से का आखिरी पैगाम होगा, तेहरा मसा हासिल करना। तो पीछे वाली बातों को आप समझते जाएंगे तो आखिरी पॉइंट तक आप समझेंगे कि तेहरा मसा कैसे हासिल किया जाएगा। कानों को दुरुस्त रखना है, कानों पर हमेशा मसा का तेल लगा के रखना है ताकि अंदर कड़वाहट, गुस्सा और नफरत ना घुसे। अगर ये घुस गई फिर यूसुफ की तरह के हम लीडर नहीं बन सकते हैं, फिर हम मिस्र पर हुकूमत नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोगों को अनाज फराहम नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोगों की तंग दस्ती के अंदर हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। तो एक लीडर को अपने कानों को कड़वाहट से, नफरत से, गुस्से से बचा के रखना है, वरना इब्लीस घुस जाएगा कानों के जरिए और बैठ जाएगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर और आपको रद्द कर देगा या रद्द करवा देगा। आप फेल हो जाएंगे, लीडर फेल हो जाएंगे। आज अगर लीडर फेल हैं तो उसके पीछे वजह ये कान है कि इन कानों पर मसा का तेल नहीं है। ये गलत सुनते हैं, ये गलत सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। एक लीडर को हमेशा वो सुनते रहना चाहिए जो खुदा कहता है, जो खुदा कहता है। अगर किसी ने कुछ गलत कह भी दिया तो सब्र से बर्दाश्त करें। अगर ये नहीं होता है फिर हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम यूसुफ की तरह के लीडर नहीं बन सकते। अगर बनना चाहते हैं तो फिर अपने कानों को, हाथों को और पैरों को बचा के रखना है। हाथों का मतलब खिदमत होता है, हाथों से हम खिदमत करते हैं, और पैरों का मतलब चलना होता है, हम चलते हैं खिदमत के अंदर। सुनना, खिदमत करना और फिर चलना। तो हम चल तब सकते हैं, खिदमत तब कर सकते हैं जब खुदा की सुनेंगे, खुदा की आवाज़ की फरमाबरदारी करेंगे, सब्र से बर्दाश्त करेंगे और यूसुफ की ज़िंदगी से जो आज हमने सीखा है उसके मुताबिक चलेंगे। तो लोग हमें रद्द भी करेंगे, लोग हमें झूठे इल्ज़ामात लगाकर फंसाएंगे भी, लेकिन खुदा इनके वसीला से हमें बनाएगा भी, आमीन। और बनाकर हमें एक दिन एक तख्त पर बिठाएगा, और जो आज फंसा रहे हैं, जो आज झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दिन यही घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, आमीन। और ये तब मुमकिन होगा जब हम यूसुफ की तरह बर्दाश्त करते रहेंगे, आमीन। सो खुदा आज के कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।